ये बायोट्रॉनिक्स की हैंड रिहैबिलिटेशन डिवाइस है E12 मॉडल। आप देख सकते हैं ये होस्ट डिवाइस है और ये आपका रिहैबिलिटेशन ग्लव है। ये आपका डेटा ग्लव है वायरलेस और ये इसकी बॉक्स है। ये इसके आपका चार्जर वगैरह है। और अब मैं आपको इसके ट्रेनिंग कैसे इसको यूज़ करना है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस है, मेन डिवाइस जिसमें LCD डिस्प्ले है, वायर्ड डेटा ग्लव होगा इसके साथ में। इसके अंदर 6 ट्रेनिंग मोड हैं। 6 ट्रेनिंग मोड आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। पहला ट्रेनिंग मोड पैसिव ट्रेनिंग मोड है, दूसरा मिरर ट्रेनिंग मोड है, तीसरा फाइन मोटर ट्रेनिंग मोड है, चौथा ऑपोजिशन, पांचवा पिंच मोड और छठा स्ट्रेचिंग मोड। पैसिव ट्रेनिंग मोड क्या है? पैसिव ट्रेनिंग मोड मैं आपको दिखाता हूँ। और पैसिव ट्रेनिंग मोड है कि आपका जो रिहैबिलिटेशन हैंड है वो फ्लेक्स और एक्सटेंड करेगा पैसिव मोशन में। जो पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा अपने हाथ को, वो ये डिवाइस उसको एक्सटेंशन और फ्लेक्सेशन प्रोवाइड करेगा। और इसमें आप फ्लेक्सेशन टाइम और एक्सटेंशन टाइम एडजस्ट कर सकते हैं 1 to 9। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं ये हैंड ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, ये फ्लेक्स हो रहा है और ये एक्सटेंशन हो रहा है हैंड का। तो इसमें आप कितनी देर के लिए वो एक्सटेंशन और फ्लेक्सेशन होगा, आप उस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन टाइम सेट कर सकता हूँ। 1 to 9 में फ्लेक्शन टाइम 1 to 9 और 1 to 9 में एक्सटेंशन टाइम सेट कर सकता हूँ। तो बाकी मॉडल्स में ये ऑप्शन नहीं होता है, हमारे मॉडल में ऑप्शन है। और इसके साथ साथ मैं किस इंटेंसिटी से वो डिवाइस खोल रहा है, उसको पावर से वो डिवाइस रिहैबिलिटेशन ग्लव फ्लेक्स हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, उसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने पावर सेलेक्ट किया तो पावर को भी मैं पैसिव मोड में ही मैंने पावर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इससे एडजस्ट कर सकता हूँ। 1 से 9 में फ्लेक्शन की पावर एडजस्ट कर सकता हूँ, किस फोर्स से हैंड खुलेगा और बंद होगा। और यहाँ पे भी पैसिव ट्रेनिंग मोड में हैंड जो है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा पैसिव मोड में। और उसमें मैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ 1 to 9 और साथ के साथ मैं पावर एडजस्ट कर सकता हूँ, जो इसी मॉडल में ऑप्शन होता है, बाकी किसी मॉडल में नहीं होता। तो ये पैसिव ट्रेनिंग मोड था। अब पैसिव ट्रेनिंग मोड के बाद मैं आपको सेकंड ट्रेनिंग मोड दिखाता हूँ। मैं इस ट्रेनिंग को पॉज कर दूंगा, ये यहाँ मैंने क्लिक किया, ये पॉज हो गया। अब पैसिव ट्रेनिंग मोड से मैं मिरर ट्रेनिंग मोड में हूँ। मिरर ट्रेनिंग मोड क्या है? ये डेटा ग्लव है, वायरलेस डेटा ग्लव। आप देख सकते हैं इस वायरलेस डेटा ग्लव को पेशेंट का जो नॉर्मल हैंड है उसमें पहनेगा, या वो उसका कोई रिलेटिव पहनेगा, या डॉक्टर पहनेंगे। तो जो एक्शन इस नॉर्मल हैंड में आप परफॉर्म करेंगे, वो एक्शन जो है उसकी मिरर कॉपी बनेगी रिहैबिलिटेशन मोड में। मतलब रिहैबिलिटेशन ग्लव जो है वही एक्शन परफॉर्म करेगा जो आप डेटा ग्लव में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको डेमो देके बताता हूँ। मैंने मिरर मोड स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैं इसको हाथ को बंद कर रहा हूँ, रिहैबिलिटेशन ग्लव भी बंद हो गया, फ्लेक्सिंग हो गया। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ वापस, तो ये फिर एक्सटेंड हो रहा है। मैं इस 2 फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, 2 फिंगर बंद हो रही है, बाकी खुली हुई है। मैं 2 फिंगर को ओपन किया, दोनों फिंगर ओपन किया। सो इस तरीके से जो भी एक्शन मैं इस डेटा ग्लव में परफॉर्म करूँगा, या पेशेंट परफॉर्म करेगा या डॉक्टर परफॉर्म करेंगे, वो इसमें रिपीट होगा। इसीलिए इसको मिरर ट्रेनिंग मोड है। तो ये मोटर कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए पेशेंट के माइंड में स्ट्रोक के बाद बहुत यूजफुल ट्रेनिंग मोड है, इसे मिरर ट्रेनिंग मोड कहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग मोड दिखाता हूँ। इसको पॉज कर दूंगा। फाइन ट्रेनिंग मोड, फाइन मोटर ट्रेनिंग मोड क्या है? आप देख सकते हैं रिहैबिलिटेशन ग्लव। पहले फर्स्ट फिंगर जो है वो फ्लेक्स होगी, फिर वो एक्सटेंशन होगा उसका, फिर सेकंड पहले थंब हुआ है, फिर फर्स्ट फिंगर होगी। अब
अब देखेंगे आप इसका एक्सटेंशन हो रहा है, फिर सेकंड फिंगर होगी, ऐसे 1 बाय 1 करके हर एक फिंगर होगी, उसके बाद फिर थंब से शुरू होगा। तो ये फाइन मोटर ट्रेनिंग मोड है, हर एक फिंगर को सिंगल फ्लेक्स और एक्सटेंड करने का, और जिससे मोटर कनेक्शन बिल्डअप होते हैं, तो इसे फाइन ट्रेनिंग मोड कहा जाता है। अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग मोड में ले जाता हूँ, जो कि ऑपोजिशन ट्रेनिंग मोड है। ये डिवाइस जो है वॉइस ब्रॉडकास्ट के साथ आता है, तो ये हर एक ट्रेनिंग मोड में जो भी एक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, टाइम, वो आपको वॉइस की फॉर्म में आपको ब्रॉडकास्ट करके बताएगा। तो जिससे पेशेंट को भी पता चलेगा कि वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, डॉक्टर को भी पता चलेगा कि क्या एक्टिविटी हो रही है, और पेशेंट के रिलेटिव्स को भी जो उनके टेक केयर कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा। और अगर किसी वजह से आपको ये वॉइस ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन नहीं चाहिए, तो इसमें स्विच ऑफ करने का भी ऑप्शन है। अब मैं आपको ऑपोजिशन ट्रेनिंग मोड दिखा रहा हूँ, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ऑपोजिशन ट्रेनिंग मोड में आप देख सकते हैं, पहले पिंच बनेगा आपके थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में, फिर वो हैंड ओपन हो जाएगा, और फिर पिंच बनेगा आपका उसकी नेक्स्ट फिंगर और थंब के बीच में। सो अलग अलग नेक्स्ट फिंगर के साथ जो है थंब जो है पिंच फॉर्म करेगा ऑपोजिशन ट्रेनिंग मोड में। अपोजिट फिंगर के साथ वो पिंच फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका नाम ऑपोजिशन ट्रेनिंग मोड है। और मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग मोड पे ले जाता हूँ, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। फिफ्थ ट्रेनिंग मोड है पिंच ट्रेनिंग मोड। इसमें पिंच फॉर्म होगा with thumb and first finger, with thumb and these 2 fingers, with thumbs and these 3 fingers. You can see the same. अब आपका जो है पिंच फॉर्म होगा पहले 2 फिंगर्स और थम्स के बीच में, और उसके बाद 3 फिंगर्स और थंब के बीच में। तो इस तरीके से पिंच फॉर्म होगा, और ये फिफ्थ ट्रेनिंग मोड है। तो इसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग ट्रेनिंग मोड हैं, जो कि मोटर कनेक्शन बिल्डअप होने में और रिहैबिलिटेशन को बहुत फास्ट करने में बहुत यूजफुल और एडवांस मॉडल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इससे पहले जो मॉडल्स होते थे उनमें ये फीचर्स और ये ट्रेनिंग मोड नहीं होते। अब ये इसका लास्ट ट्रेनिंग मोड है स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग मोड। अब जब सारे एक्टिविटी परफॉर्म हो गई है और सब कुछ हो गया है, तो उसके बाद स्ट्रेचिंग का टाइम है। तो स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग मोड भी इसमें एडिशनल प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप स्ट्रेच करेंगे और आपके रिहैबिलिटेशन हैंड को स्ट्रेच करके फॉर ए वाइल एक स्ट्रेच किया जाएगा, और उसके बाद रिलैक्स होगा, फिर स्ट्रेच होगा, फिर रिलैक्स होगा। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच होगा, तो आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेनिंग मोड था वो स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग मोड था। अब इस मशीन को मैं बंद कर देता हूँ, और ये मशीन आप ऐप से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सायरवो की वेबसाइट पे जाके आप ऐप डाउनलोड मार सकते हैं डाउनलोड्स में, और E12 के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जो फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें लॉगिन क्रिएट करेंगे, लॉगिन क्रिएट करने के बाद लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें 3 आपको दिख रहे हैं, एक ट्रेनिंग और एक गेम और रिकॉर्ड। ट्रेनिंग में आप सेलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जो एक्शन आप डिवाइस में परफॉर्म कर रहे थे वही आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे ट्रेनिंग मोड आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि मैंने मिरर ट्रेनिंग मोड सेलेक्ट कर लिया, तो वो वहाँ पे भी वॉइस ब्रॉडकास्ट में मिरर ट्रेनिंग मोड सेलेक्ट हो गया। पिंच मोड सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास इंटेंसिटी और टाइम एडजस्ट करने का ऑप्शन आ गया, और ये रिमेनिंग टाइम आ रहा है। उसको मैं स्टार्ट करूँगा तो एक्टिविटी परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं वही रिहैबिलिटेशन क्लास में हो रहा है, और वही आपका ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग के बाद आप इसको अगर एग्जिट करते हैं तो आप गेमिंग मोड में भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक गेम परफॉर्म होगी, आपको मिरर ग्लव पहनना है, और जैसे जैसे गेम में इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से आपको एरो रिलीज करना है और टारगेट पे हिट करना है। तो पेशेंट जब इस गेम को खेलेंगे और इसके थ्रू इंटरेक्ट करेंगे और इसके थ्रू रिस्पॉन्स करेंगे, तो रिहैबिलिटेशन में बहुत फास्ट रिकवरी देखी गई है। तो ये गेमिंग का भी ऑप्शन है, और ऐप को आप डिवाइस को ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और वैसे डिवाइस आपका है ही जो कि वॉइस ब्रॉडकास्ट भी दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।